कोरोना काल में गरीबों, असहायों और गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए फिल्म स्टार सोनू सूद फरिश्ते बने हुए हैं। सोनू सूद की टीम लगातार वैसे लोगों की मदद कर जान बचा रही है जो ब्लैक फंगस और कोरोना से पीड़ित हैं। ब्लैक फंगस मरीजों की ट्विटर पर गुहार। सोनू सूद ने सुनी पीड़ित मरीजों की पुकार। सोनू ने भेजा मुंबई से जीवन रक्षक इंजेक्शन। आफतकाल के फरिश्ता बने सोनू सूद। आपको ट्वीट किया था कि हमें ये जरूरत है और आज सुबह देखिए लगभग 12 घंटे के अंदर हमको इंजेक्शन मिल गया है। सुना आपने, फिल्म अभिनेता सोनू सूद का आभार व्यक्त कर रहे ये शख्स ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीज कमलजीत सिंघल के परिजन हैं। जोधपुर एम्स में भर्ती कमलजीत की इलाज के लिए डॉक्टरों को लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की जरूरत थी जो उपलब्ध नहीं था। परिजनों ने शुक्रवार को ट्वीट कर सोनू सूद से इंजेक्शन के लिए गुहार लगाई, जिसके बाद सोनू सूद ने जोधपुर में अपनी टीम से संपर्क किया और मुंबई से हवाई मार्ग से तत्काल 10 इंजेक्शन दिल्ली भेज दिए, जहां से सोनू सूद की टीम ने इंजेक्शन रिसीव किए और मरीज तक पहुंचाए। सोनू सूद जी ये फिल्म अभिनेता जिन्होंने मुंबई से हवाई मार्ग से दिल्ली भेजा। बाय रोड मैं और राजीव की कच्चा या जोधपुर से ये दिल्ली से लेके आए। ये ब्लैक फंगस की मेडिसिन है जो कि एम्स में अभी कमल जी सिंगल एडमिट है। उनके परिवार द्वारा ट्वीट किया गया जिसमें मुझे, राजीव जी को, सोनू सूद जी को टैग किया गया था। उसमें हमने इनसे कांटेक्ट किया और उनके पूरे बारे में पता किया तो पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। दूसरी तस्वीर श्री गंगानगर की है, जहां ब्लैक फंगस से पीड़ित एक बुजुर्ग महिला को लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की तत्काल जरूरत थी। परिजनों ने सोनू सूद से संपर्क साधा और सोनू सूद ने तत्काल बुजुर्ग मरीज के लिए मुंबई से इंजेक्शन भेजा। अब बुजुर्ग महिला की कनाडा में रहने वाली बेटी सोनू सूद का आभार व्यक्त करते नहीं थक रही है। वहीं परिजन भी सोनू सूद को आफतकाल का फरिश्ता बताते नहीं थक रहे। बहुत 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 ज़्यादा धन्नवादी हाँ। सोनू सूद वीर जी हैगे ने वैनकूवर च, बॉबी कंडा जी राजस्थान तो हैगे ने, साडे वीर जी जोधपुर तो बिलोंग करते हैं चीकू जी, ते नाल ही MLA जी हैगे अभिषेक मटोरिया, ते इन्हां दी पूरी टीम पूरे दिन रात मेहनत करके लगी हुई है जी बचाउण लई। अज ਜਿਹੜੇ इंजेक्शन सानू पूरे कह लो कि देश च किते नहीं मिल पा रहे सी, 12 इंजेक्शन सोनू वीरे ने, सोनू सूद वीर जी ने भेजे है बॉम्बे तो। विश्वास दिलवाया गया कि आपको ये इंजेक्शन मेरे द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे और इतनी बड़ी मतलब ये अच्छी बात लगी मुझे कि इंजेक्शन उनके पास बॉम्बे में थे और मुझे नेक्स्ट डे चाहिए थे। उन्होंने बाई एयर दिल्ली तक भेजे। उसके बाद सोनू भाई को मैंने कहा कि भाई साहब मैं दिल्ली से नहीं ले पाऊंगा, मेरी मदर सीरियस है। उन्होंने बाइक कार अपने बंदों से मेरे पास गंगानगर तक ये इंजेक्शन पहुंचाए, जिसके लिए मैं सोनू भाई साहब का धन्यवाद करता हूं कि मेरी माता का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और जो इंजेक्शन पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिल रहे। कोरोना काल में असहाय मरीजों के लिए फरिश्ता बने सोनू सूद ने उदयपुर और श्री गंगानगर के ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों के लिए इंजेक्शन मुहैया कराकर उनकी जीवन की रक्षा की है और मरीजों के परिजन सोनू सूद को दुआएं देते नहीं थक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोरोना महामारी के दौर में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, एक जिम्मेदार और दूसरे बेपरवाह। बेपरवाहों की खबरें तो आप आए दिन देखते हैं। आइए आज आपको एक ऐसे परिवार से मिलवाते हैं जो न सिर्फ जिम्मेदार है बल्कि अपने ही अंदाज में समाज को जागरूक भी कर रहा है। इनसे मिलिए, ये है सत्यनारायण शर्मा और ये है इनका परिवार। अजमेर के ब्यावर में रहते हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर इतना छाए हैं कि खुद प्रदेश की पूर्व CM वसुंधरा राजे ने इनकी तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है, क्योंकि ये वैक्सीनेटेड फैमिली है। जी हाँ, इन सभी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई और बाकायदा अपने घर के बाहर पोस्टर लगाकर लिखा वैक्सीनेटेड फैमिली।
ये परिवार समाज को संदेश दे रहा है कि कोरोना का एकमात्र बचाव है वैक्सीन। इसलिए टीका लगवाइए और घातक बीमारी से सुरक्षित हो जाइए। कोरोना संक्रमण से बचाव का एकमात्र जरिया वैक्सीन ही है। वैक्सीन के प्रति आम लोगों की धारणा है कि वैक्सीन नहीं लगानी, इससे बीमार हो जाएंगे। इसलिए इन सब से बचाव के लिए हमने पूरे परिवार ने वैक्सीनेशन करवाया और दूसरों को प्रेरणा देने के लिए हमने घर के बाहर वैक्सीनेटेड फैमिली का बोर्ड लगाया ताकि ज़्यादा लोग प्रेरणा लेकर वैक्सीनेशन करवा सकें। संदेश सिर्फ पोस्टर तक ही सीमित नहीं है। परिवार के मुताबिक वैक्सीनेशन के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने और लोगों को वैक्सीन के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये पोस्टर लगाया गया। साथ ही साथ लोगों को परिवार के सदस्य जागरूक करने में भी जुटे हुए हैं। बड़ी संख्या में केस सामने आ रहे हैं। कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है वैक्सीनेशन। दूसरे देशों में हमने देखा है कि लोग स्वेच्छा से आगे बढ़कर आए, उन्होंने अपना वैक्सीनेशन करवाया और अमेरिका सहित कई ऐसे देश है जहां कोरोना संक्रमण लगभग समाप्त हो गया। वहां मास्क की पाबंदियां खत्म हो गई, सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदियां खत्म हो गई, लोग सामान्य जीवन यापन करने लगे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ब्यावर के शर्मा परिवार की ओर से समाज में जागरूकता के लिए किए गए इस प्रयास की सराहना की है। राजे ने सोशल मीडिया पर इस परिवार की तस्वीर पोस्ट की। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है, किसी के बहकावे में ना आए, अफवाहों के फेर में ना पड़े। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं और तय समय पर अपना टीका जरूर लगवाएं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अभिजीत दवे की रिपोर्ट। अब बात कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुई फूलों की खेती करने वाले किसानों की। कोरोना कर्फ्यू, लॉकडाउन और शादी समारोह के साथ मंदिरों में ताला लगने की वजह से फूलों की खेती करने वाले किसान परेशान हैं और फूलों की फसल खेतों और सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर हैं। कोरोना काल में फूलों के किसान परेशान। कोरोना कर्फ्यू ने लगाया आमदनी पर ब्रेक। लॉकडाउन का फूलों की खेती पर इफेक्ट। कोरोना संक्रमण काल ने फूलों की खेती करने वाले किसानों की सेहत पर अच्छा खासा असर डाला है। राजसमंद जिले के गिलोंड और आसपास के गांवों में फूलों की खेती करने वाले किसान परेशान हैं। लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू की वजह से मंदिर बंद हैं। शादी समारोह पर रोक है, जिसकी वजह से फूलों की डिमांड बंद है और बागवानों को अपनी फसल तोड़कर खेतों में फेंकनी पड़ रही है, जिसकी वजह से खेती करने वालों की माली हालत काफी खराब है। हमारा 2 साल से नुकसान हो रहा है। सरकार ने इस बार भी शादी ब्याह पर रोक लगा दी है, इसलिए हमारा पारिवारिक खर्चा जो फूलों पे डिपेंड करता है, उससे हमारे को काफ़ी नुकसान हो रहा है। हर वर्ष हमारे को 30-40 हज़ार का इससे नुकसान हो रहा है। पिछले 2 सालों से फूलों की खेती करने वालों की माली हालत बिगड़ गई है। खेतों में फूल लहलहा रहे हैं, लेकिन बिक्री नहीं होने से बागवानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। हाड़ तोड़ मेहनत के बाद खेतों में खिलने वाले फूलों को किसान अपने हाथों से बर्बाद करने को मजबूर हैं। बागवानों को लॉकडाउन में 10 लाख का नुकसान। 6 महीने की कड़ी मेहनत पर फेरा पानी। हमारे फूलों का बहुत नुकसान हो रहा है और हर पेड़ की बार भी बहुत रही है, इसकी बार भी बहुत शादी के लिए बंद हो जाती है और फूलों का नुकसान हो रहे। एक भी जैसा ही नहीं बचा, तोड़ के जमीन पे डाल रही है। जिले के गिलुंड कस्बे में 30 से ज्यादा परिवार फूलों की खेती करते हैं और आम दिनों में शहर के एकलिंग जी मंदिर, उदयपुर, अजमेर, कपासन दरगाह के साथ चित्तौड़गढ़, कालका मंदिर के अलावा और कई धार्मिक स्थलों पर सप्लाई करते हैं। इस बार बागवानों को फूलों से ज्यादा मुनाफा होने की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना ने इनकी कमर तोड़कर रख दी। पिछले साल की तरह इस बार भी लॉकडाउन लगने की वजह से देवस्थान वगैरह, शादी समारोह वगैरह सब बंद होने के कारण हमें इन फूलों का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, इसलिए इन फूलों को तोड़ कर रोड पे फेंकना पड़ता है।
लॉकडाउन में अपने ही हाथों से अपनी फसल बर्बाद कर रहे फूलों की खेती करने वाले किसान मदद के लिए आशा भरी निगाहों से राज्य सरकार की ओर देख रहे हैं। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना काल खत्म हो और इनका जीवन पटरी पर लौट सके। अल्केश सनाढ्य, न्यूज़ 18, राजसमंद। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।